धारण कर सकते हैं। मैं समझती हूँ हमारा राष्ट्र एक है, ऐसे ढकोसलेबाज़ी करने वाले लोगों का पर्दाफाश हुआ है, जो निम्न कोटि की बात कर रहे हैं, जो गंदी बात कर रहे हैं, इस पे घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं अपना, वो भी साफ सबके चेहरे आ रहे हैं सबके सामने। और नमस्कार, मैं हनी के तरी और मेरे चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। एक हाल ही में एक खबर है अपर्णा यादव की दूसरी शादी। आपको पता ही होगा, प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव करने जा रही हैं फिर से एक बार दूसरी शादी। अब इस शादी में पीएम मोदी जी और सीएम योगी, साथ ही अमित शाह, रक्षा मंत्री और बहुत सारे सेलिब्रिटी क्रिकेटर आएंगे इस शादी में। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल है कि अभी तो प्रतीक यादव की 13वीं भी पूरी नहीं हुई और इतना जल्दी शादी का निर्णय आखिर कैसे ले लिया। अपर्णा की 2 बेटी हैं जिनके नाम प्रतीक ने सारी संपत्ति कर दी। जब तक वो 27 साल की नहीं हो जाती, उससे पहले ना ही कोई उस ज़मीन प्रॉपर्टी को बेच सकता है और ना ही उसे नुकसान पहुंचा सकता है। जब बेटियां 27 साल की हो जाएंगी तो वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाएंगी और फिर वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकती हैं। ये भी है कि बीच में एक टाइम में जब प्रतीक यादव जिंदा थे, उस टाइम डिवोर्स की खबर पूरे सोशल मीडिया में छा सी गई थी। सारे न्यूज़ वाले बता रहे थे कि प्रतीक यादव जल्द ही तलाक लेने वाले हैं अपर्णा यादव से, अपर्णा यादव नहीं रहना चाहती हैं। बहुत सारे चीज़ थे। उन्होंने एक पोस्ट भी किया था जिस चीज़ को लेकर के मुद्दा उठा था, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने कहा कि हमारे बीच जो भी अनबन थी वो सब ठीक हो चुकी है और न्यूज़ चैनल के ऊपर उनका गुस्सा फूटा था। लेकिन जब अपर्णा यादव दौरे में थी असम के, उसी टाइम प्रतीक यादव घर में थे और किचन में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। वो गिरे और उनकी डेथ हो गई। जब यहाँ ले जाया गया तो पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और वहीं पे अखिलेश यादव जी ने जब उनसे पूछा गया कि आगे क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि परिवार जो कहेगा वही होगा। इसका मतलब ये है कि जो जांच पड़ताल करना है, कैसे मौत हुई है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये सब अपर्णा यादव तय करेंगी। अब यहाँ पे जब मुख्य अग्नि देने की बारी आई, इसमें भी विवाद छा गया कि आखिर भाई ने अग्नि क्यों नहीं दी अपने भाई को। आपको पता ही होगा कि अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं और प्रतीक यादव को मुख्य अग्नि अपर्णा यादव के पिता ने दी थी। उनके किसी भी परिवार के लोगों ने नहीं दी और ये चीज़ें उनके ससुर ने काम किया। अब यहाँ पे पता ही होगा कि प्रतीक यादव को इसमें नेतागिरी और ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। वो अपना जिम उम करते थे, जो भी चीज़ें वो अपना करते थे। लेकिन अपर्णा यादव इसमें बहुत दिलचस्पी लेती थी और वो बीजेपी पार्टी की कार्यकर्ता थी। अब यहाँ पे ये भी है कि बीजेपी पार्टी की जब वो थी तो उनके जेठ अखिलेश यादव के वो खिलाफ भी बोला करती थी, साथ में पर्चा वर्चा जलाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि दोनों परिवारों में अनबन चल रहा है। और यादव परिवार ऐसा है कि इसके कोई भी राज बाहर खुल करके नहीं आते हैं। अब ये भी क्लियर नहीं हुआ कि प्रतीक यादव की मौत हादसा हुई या साजिश थी या किसी ने जानबूझ के उन्हें नुकसान पहुंचाया था। लोग अपर्णा यादव को गाली दे रहे हैं कि वो इतना जल्दी शादी कैसे कर सकती है, वो नागिन है, अपने पति को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। उनके पति के जाने के बाद लोग उन्हें गलत साबित कर रहे हैं, बहुत कुछ उनके बारे में गलत बोल रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। उनकी शादी कितनी सच है कितनी झूठ है, ये सामने की बात है। जैसे ही शादी की बात सामने आई, पूरे इंटरनेट में छा गई। वैसे ही अपर्णा यादव को लोग गाली देने लगे, बहुत कुछ कहने लगे। ये तो उनका आपसी मामला है, उनकी निजी ज़िंदगी है, वो क्या फ़ैसला लेती हैं ये उनके ऊपर है। और साथ ही ये जो भी चीज़ें हैं कि अपर्णा यादव शादी कर रही हैं, ये सब झूठ है और ये सिर्फ फैला रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन है कि अपर्णा यादव पति के 13वीं भी नहीं हुई और वो शादी का फैसला ले ली हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें अभी क्या रहा है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।